श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि जितना विस्तार ज्ञान प्रतिपादन के लिए है उतना ही आत्म संयम के लिए साधन चाहिए। ज्ञान जल्दी हो जाता है। जैसे कोई पात्र गंदा है, उसे साफ करने धोने मांजने में समय लगता है। पात्र अंतःकरण है हमारा, भर तो जल्दी जाएगा, परंतु सफाई करके साम्य योग समतल स्थान हो, समतल बनाना है उसको, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, हिले डोले नहीं, चलायमान ना होकर स्थिर हो, समत्व भूमि में रखा हो, तब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समत्वता चाहिए हर तरीके से, कि कहीं हिले डोले नहीं, गंदापन ना हो, चलायमान ना हो, बुद्धि जैसे हमारी चलायमान होती रहती है तो वो ना हो, स्थिरता आ जाए, तब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर भी दिए। संशय था कि कहीं पूर्ण ज्ञान ना पाकर बीच में ही मृत्यु हो जाए तो वह ज्ञान मिटकर लक्ष्य न प्राप्त करके किस गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, हे प्रिय, इस बात पर विचारो, कल्याण कर्म करने में दुर्गति न होकर दोनों लोक में उसका विनाश या साधन नष्ट नहीं होगा। पिछले श्लोक में यही बताया कि दोनों लोकों में उसका नष्ट नहीं होता, बल्कि वो अगर जितना किया है आगे नहीं बढ़ा है तो उसमें रुक के और आगे प्रयत्न करेगा, उसका और आगे बढ़ाने का प्रयत्न होगा। फल अवश्य मिलता है। शुभ कार्य का फल नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। कल्याण कर्म करने में ये भी स्वल्पमप्य से धर्मस्य त्रायते महितो भयात्, थोड़ा भी कर्म यदि किया है तो वो उसको बहुत बड़ी समस्या से वो निदान पा लेता है। अर्जुन फिर पूछते हैं कि वो मरकर कहाँ जाता है। गीता तो सबके लिए है, कोई संशय नहीं रह जाए। कहीं तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर हैं, परंतु भगवान अंतर्यामी हैं, स्वयं जानकर भी उसकी समस्या को हल कर देते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं और दिल की बात जानते हैं, तो वो जानकर ही समस्या को हल कर देते हैं कि इसके मन में क्या है। 41वां श्लोक है, प्राप्य पुण्यकृताम लोका निःशुष्टा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। अर्थात शुभ लोक पाकर पुण्य वालों का रहे वर्षों वहीं, फिर योग विचलित जन्म लेता श्रीमान शुच के घर कहीं। का अन्वय है, योग भ्रष्ट है पुण्य कृताम लोकान प्राप्य शाश्वती समाः उषित्वा शुचीनाम श्रीमताम गेहे अभिजायते। योग से भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वहां निवास करके पवित्र और श्रीमानों के घर में पैदा होता है। अर्थात दोनों लोकों में सुख ही है। यही लोक और परलोक में उसको कहीं भी दुख नहीं होना है, सब जगह उसको शांति और सुविधा प्राप्त होनी होगी। ज्ञानी तो न ऊर्ध्व न निम्न लोक की कहीं नहीं जाता। ज्ञानी के लिए कोई लोक नहीं है, उसके लिए कोई लोक नहीं, परंतु योगी यदि किसी भी समस्या के कारण साधना प्राप्त न करके बीच में ही शरीरपात हो जाता है, या मन चंचल हो गया, सुख ऐश्वर्य से या साधना में मन नहीं लगता, तो पुण्य करने वाले लोग जो दान परोपकार यज्ञ या सेवा करने वाले 1000 वार्षणेय या 100 अश्वमेध यज्ञ के कठिन व्रत तप अनुष्ठान यज्ञ इसके भी अलावा यदि इसका 16वां भाग भी वह करके करें तो ये थोड़ी सी साधना से यह वही लोक उत्कृष्ट लोकों को प्राप्त करता है, जहाँ श्री शोभा कांति सुख साधन सुंदरता भोग सुखों की कोई कमी नहीं है। चाहे जितना भोगे समाप्ति नहीं होगी। ऐसे दिव्य लोकों को प्राप्त करके शाश्वती समा, जो सुख ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे दिव्य लोकों में
दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान का कथन है। परंतु अर्जुन सोचते हैं कि पुण्य छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, योग भ्रष्ट ही साधना की, योग भ्रष्ट है और साधना तो की है, तब उन लोकों में गया है। तो कामना बस वहाँ चला तो गया, परंतु कभी ना कभी मन भर जाता है। उन लोगों से भी कभी कभी मन भर जाता है कि अभी मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी साधना पूरी करनी है, तो अपने स्थान पर जाना चाहता है। यह भोग तो कभी पूरे होंगे नहीं, चाहे जितना भोग लो, भोग से तो कभी न तृप्ति होती है और न पूरे होते हैं। ये एक दिन तो हटना ही पड़ेगा इनसे। असंख्य वर्षों से भटक रहा हूं मैं, अब अपना उद्धार चाहता है। तो भगवान उसे पृथ्वी पर लोक पर भेज देते हैं। उसकी इच्छानुसार भगवान उसको पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। ऐसा पश्चाताप हो, लालसा हो, इच्छा हो, तो कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। तब उसे मानव शरीर प्राप्त होता है। धनी मानी तो बहुत होते हैं, ऐश्वर्य पाकर यह आवश्यक नहीं कि वह योगी हो। वहाँ कोई भोगी जन्म लेगा तो धन संपदा दूषित कर्मों में ही व्यय कर देगा उसको। अगर बहुत संपदा में धन में जन्म ले लिया तो वो उसको दूषित कर्मों में भी व्यय कर देगा। चरित्र भ्रष्ट होकर जुआ खेलने वाले, मद्यपानी, अनाचार, अत्याचार, वेश्यागामी होकर अनेक दुर्गुण आ जाते हैं। कोई भी दुर्गुण भी आ सकता है। जहाँ अपवित्र धन भोग व खान पान है वहीं जन्म लेता है, परंतु योग भ्रष्ट पवित्र घर में जन्म लेता है। जो ये भ्रष्ट है वो पवित्र घर में जन्म लेता है, ऐसे घरों में नहीं जाता कि जहाँ गलत मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। जहाँ पर भगवान नाम दान पुण्य करते हो, गलत मार्ग न चलकर पवित्र संतति हो, पतिव्रता, एक पत्नी व्रत या एक पुरुष व्रत, ऐसे पवित्र घरों में जहाँ पर श्रीमताम है, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी भी जहाँ भगवान के साथ है वहीं पर है। यदि उनके साथ याद करता है तो यही पत्नी पुरुष को न बुलाए, यदि वो पत्नी को केवल चाहे और पुरुष को ना बुलाए, तो भगवान को ना चाहे और केवल लक्ष्मी जी को ही चाहे, तो वह सदाचारी सज्जन नहीं है। दोनों का सम्मान करो। सब भगवान अगर भगवान को चाहता है तो भगवान गरुड़ पर सवार, अपने भक्त गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। अन्यथा लक्ष्मी को केवल बुलाएगा तो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आएगी और छल कपट से आकर चली जाएगी और उसका सब मति, बुद्धि, धन सब नष्ट हो जाएगा। अतः भगवान के साथ रखें पवित्र घर, जहाँ दीन, संत, ब्राह्मण, विद्वानों की सेवा हो, शुभ कर्म में धन खर्च हो। ऐसे धनी घर में वह योग भ्रष्ट उत्पन्न होता है, उसको वैसा ही वातावरण मिल जाता है। प्रभु में निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रताप बट भूषण तरहीं। तो सब कुछ भगवान के लिए करते हुए जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करते हैं, तो ऐसे भाव से उनका अच्छा भाव, अच्छा विचार, अच्छा वातावरण सब बना रहता है और वही उनको आगे प्राप्त होता है। फिर प्रसाद तो मिलता ही है। ऐसे भगवान की पूजा, सम्मान, सेवा होकर पवित्र मन व विचार होंगे, तब वैसी ही वंश परंपरा बन जाएगी। अतः शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होकर स्वाध्याय सत्संग में मन लगता है, दुराचारी नहीं होते, पिछले जन्म की शेष साधना को पूरा करते हैं, फिर मन इसी ज्ञान स्वाध्याय में लगता है। बाह्य और आंतरिक साधन भी ठीक होकर धीरे धीरे वासना क्षय होकर दिव्य ज्ञान, परम धाम या परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यदि मोक्ष हुआ तो इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अन्यथा फिर उच्च लोक और पुण्य वालों के घर जन्म लेते हैं। यदि मोक्ष हो गया तो वो परमात्मा को प्राप्त ही हो गए, और यदि अभी कुछ बाकी है तो उच्च लोक मिल गए और पुण्यवानों के घर में जन्म लिया। जैसी जैसी उनकी साधना होती है, जैसा जैसा भाव विचार होता है, वैसे ही उनको सब मिलता जाता है। इस भक्ति योग में जमा धन अनेक जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। इस भक्ति योग का धन कभी नष्ट नहीं होता और अनेक जन्मों तक चलता रहता है, ब्याज पर ब्याज मिलती रहती है। संसारी धन कहीं जमा है
तो ना मिलेगा, भले ही उसे याद हो। यदि हमको याद भी है कि हमने पिछले जन्म में वो चीज़ वहाँ रखी थी और वो हमारा है, तो अगर किसी के पास जाएंगे तो वो हमको हम डांट के भगा ही देगा, कुछ नहीं देने वाला। पुण्य धर्म कभी ना कभी प्राप्त हो ही जाता है। जो पुण्य किया है वो हमको किसी भी जन्म में कभी भी प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति किस प्रकार कहाँ जन्म लेता है, यदि वासना निर्मूल हो गई या थोड़ी सी भी रह गई तो कैसे कहाँ जन्म होता है, आगे 42वें श्लोक में बताते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।